एक बार कन्हैया मैया की गोद में बैठे हैं और मैया से पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारो लगे कि तुमको पूत प्यारो लगे? मैया मुस्कुराई, बोले कन्हैया तू है तो बहुत छोटा, लेकिन तू बात करे बड़े बड़े ज्ञानी की हैं। अरे मोको दूध का लायो अपने पूत के सामने, मो तो अपना पूत प्यारो लगे। ओहो, कन्हैया मुस्कुराए लगे, मैया को मैं प्यारो लगू? मैया मेरी तारीफ कर रही है, मेरे सामने मैया को कोई प्यारो नहीं लगे। थोड़ी देर में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी कि चूल्हे पर जो दूध रखो है भट्टी पे, वो दूध निकलवे लगे। अंदर से दासी की आवाज आई, अरे मैया सुनियो, दूध निकल रहा है। जैसे दूध की उफनवे की बात सुनी, लाला को एक तरफ फेंक दियो, दौड़ के गई चूल्हे की तरफ, दूध ना निकल जाए, दूध ना निकल जाए, और दूध बचायो। कन्हैया ने मुंह फुला लिया, वाह भाई वाह, अब ही तो कह रही दूध का लाया पूत के सामने और अब दूध बचावे के टाइम भागी। अच्छा, एक यहाँ संदेह उत्पन्न होता है, बोले क्या मैया को दूध प्यारा था? बोले नहीं। क्या है? बोले ये दूध घर में अगर जले तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, मानते हैं, ध्यान दें। घर में कभी भी चूल्हे पर दूध रखा हो, दूध जलना नहीं चाहिए। मैया इसलिए दौड़ करके भागी। जब से कन्हैया का आगमन घर में हुआ है, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई आ ही रहा है। दूध जल जाए तो फिर से कोई अपशगुन ना आ जाए, इसलिए कन्हैया को छोड़ करके दूध को बचाने के ताई भागी। कन्हैया ने मुंह फुलाया तो को दूध प्यारो लगे तो रुक जा मैया, एक डंडा उठायो, घर में जितने दही माखन के मटके सब फोड़ दे। अब जब सब फोड़ दे, अब सोचने लगे, बोले काम तो कर दियो, अब कहा करे? बोले अब मैया मारेगी। तो खंबे के जोर कमर लगा के रोना शुरू कर दिया। घर में जो छोटे छोटे बालक ना हो, गुस्सा में टीवी फोड़ दें, फ्रीज फोड़ दें, फिर सोचे बोले अब मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे तो रोना शुरू कर दे। बोले कछु तो डिस्काउंट है ही जाएगा है? तो भगवान ने वही लीला करी। मैया जसोदा आई, उठाई एक लौदरी, बढ़िया लफलफी डंडी, कन्हैया आगे आगे पीछे मैया भाग रही है। कन्हैया तो छोटे से, कभी तो गैया के नीचे है के निकल जाए, कभी गैया की परिक्रमा लगवा रहे हैं, पीछे पीछे मैया जसोदा भाग रही है। मैया जसोदा कह रही, चौरे कन्हैया तू बूढ़ी है, परेशान कर रहा तो कुछ शर्म ना आ रही। कन्हैया बोले, मैया एक बात बता, मेरी कहा कमी, तू मुझको मारने के ताई भाग रही है? ले फेंक दे डंडी, अब आजा। मारेगी तो ना? बोले ना। का करेगी? आजा तेरी पूजा करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। भगवान कहने लगे, अच्छा मैया मेरी पूजा करेगी? बोले हाँ पूजा करूंगी। भगवान बड़े खुश हुए और मैया के पास में आए, और जैसे मैया ने कस के कलाई पकड़ी, हाथ पकड़ो, भगवान समझ गए दूसरी पूजा होगी, दूसरी पूजा होगी। मैया पकड़ के ले गई। एक उखल देखो हैं, सोचने लगी कहा करूं, मार पिटाई करूं तो अच्छा ना होगा हैं, लेकिन अगर बालकन को न डांटोगे तो बिगड़ जाएंगे हैं। हम सब कहा करें, यही तो करें। बालक जब छोटे हो गए तब तो समझा में ना, धमका में ना, दुलार करें, एक ये दो ये हैं, घर छोड़ के चले जा तो का होएगा, खूब दुलार में बिगाड़ लिए, और जब बड़े भई तो धमकाए हुए लगे। अब ना वो सुने कहू की, अब तो एक ही बात होगी, घर छोड़ के भाग चले जाएंगे हम। फिर बालकन को डांटना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बाद में पर्चा चिपकवाते फिरो गुमशुदा की तलाश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैया ने सोची न डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा। कन्हैया भाई तो दही माखन के मटकन ने फोड़ रहा, फिर न जाने कौन कौन के मूडन ने फोड़ेगा। उखल देखो, रस्सी से बांधवे लगी मैया। भगवान ने एक लीला यूं सुंदर लीला करी है, का लीला करी कि जब जसोदा मैया भगवान को बांधवे के ताई लगी है, तो जा रस्सी से भगवान को बांध रही है, तदपि त्वंगुलम न्यूनम यद् दादत्त वंदनम। बार बार मैया जसोदा रस्सी लेकर के आ रही है, लेकिन बार बार वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। बार बार कितनी भी रस्सी लेकर के आई, बार बार जब बांधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। भगवान ने जब देखा कि मैया जसोदा बहुत परिश्रम कर रही है, अब पसीने से लथपथ है गई, अब भगवान को करुणा आ गई। बोले हाँ अब बंद जाना चाहिए। फिर क्या करे, भगवान ने चुटकी बजाई और उसी क्षण वो 2 अंगुल रस्सी पूरी है गई और भगवान बंध गए, भगवान बंध गए। बोले गोविंद भगवान की जय। परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये 2 अंगुल रस्सी है क्या? कृपा करके हमें बतावे, ये बार बार 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये निर्गुण निराकार जब सगुण साकार होकर के जब धरती पर आ ही गया है, तो लेकिन इसको बांधना इतना साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है।
एक जब कोई भक्त भक्ति करता है और ये विचार करने लगे कि मैं भगवान को अपनी भक्ति से बांध दूं, तो उसके लिए 2 अंगुल रस्सी चाहिए ही चाहिए। बोले कौन कौन सी? बोले ये जो 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ रही है, बोले पहली अंगुल रस्सी है भक्तों का परिश्रम और दूसरी अंगुल रस्सी है भगवत कृपा। हमें अपना कर्म करना है, हमें इतनी भक्ति करनी है, हमें इतना साधन करना है कि भगवान अपनी कृपा करने पर आतुर हो जाए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक गोविंद की कृपा नहीं हो जाएगी। 2 अंगुल की रस्सी पूरी हो गई, भगवान बंध गए, मैया जसोदा चली गई कुछ काम करने के लिए, भूल गई मैंने कन्हैया को बांध दिया है। भगवान ने देखा अब तो अपने आप ही मुक्त होना पड़ेगा। सरकने लगे धीरे धीरे। 2 विशाल वृक्ष खड़े हैं अर्जुन के बीच में, थोड़ी सी जगह है। भगवान तो छोटे से निकल गए, उखल बड़ा है, फंस गया। भगवान के अरे राम राम, अब तो और बुरे फंसे हैं, तब तो बंध ही रहे, अब तो फंस और गए, अब तो कितो को सरक भी खिसक भी क्यों ना। भगवान ने जैसे ही जोर का झटका मारियो है, दोनों अर्जुन के वृक्ष उखड़ के धरती पर गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट है गए हैं। और ये 2 दिव्य पुरुष हैं कौन? ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। एक बार कहा भयो कि ये दोनों जने अपनी पत्नी बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे। नारद जी वहां के जा रहे। नारद जी ने देखा अरे राम राम, इन्होंने कपड़े तक नहीं पहन रखे, हम भी जा रहे तो भी नहीं मारा। अरे तू तो जड़ है, मूर्ख है, तुम्हें ज्यादा ही निर्वस्त्र रहने का शौक है तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब फिर निवेदन किया, याचना की, प्रार्थना की, तब उन्हें आशीष प्रदान किया। वृक्ष तो बनोगे, संत का श्राप कभी निष्फल नहीं होता, लेकिन गोविंद कृपा करेंगे, स्वयं जब नारायण आएंगे तब तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। उनकी मुक्ति हुई। उन दोनों ने मिलकर के भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई है।